अब आपको तलाक देने की जरूरत नहीं है। आप तलाक मत दो, तलाक की जगह आप एक केस करो। आप सभी लोगों को इस चीज की अच्छे से जानकारी होगी कि जब भी हस्बैंड और वाइफ के बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है, तो जब रिश्ता इस कगार पे पहुंच जाता है कि अब साथ में रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, अब वो साथ में रहना ही नहीं चाहते हैं, तो ऐसे में वो दोनों लोग सोचते हैं कि अब डाइवोर्स लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पति सोचता है, पत्नी नहीं सोचती डाइवोर्स के लिए। कभी कभी पत्नी डाइवोर्स लेना चाहती है लेकिन पति नहीं लेना चाहता है। तो ऐसे में जब अगर कोई व्यक्ति डाइवोर्स लेना चाहता है तो डाइवोर्स लेने में सालों लग जाते हैं। मान लीजिए कि जिस ग्राउंड पे आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं, वो अगर ग्राउंड आपके पास स्ट्रांग है, तो आपको डाइवोर्स जल्दी भी मिल सकता है, 1 साल बल्कि 1 साल के अंदर भी मिल सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो ये आपके ग्राउंड पे डिपेंड करेगा कि आपका ग्राउंड कैसा है और आपका केस कैसा है। कई बार ऐसा होता है कि पत्नियां झूठे केसेस कर देती हैं, जैसे कि मेरा पति मुझे बहुत मारता है, मुझे प्रताड़ित करता है, मुझे खाने के लिए नहीं देता है और मुझे आए दिन गालियां सुनाया करता है। जबकि पति ऐसा नहीं करते हैं। दूसरी तरफ पति परेशान होता है, उसने तो कुछ किया ही नहीं है और उसने कुछ किया भी नहीं लेकिन फिर भी वो परेशान हो रहा है, साथ में उसका पैसा भी खर्च हो रहा है। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आते हैं जिसमें पति के प्रश्न रहते हैं कि क्या डाइवोर्स लेने के अलावा कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है कि जिससे कि हम दोनों एक साथ भी ना रहें, अलग हो जाएं और कोई दिक्कत भी ना हो। क्योंकि डाइवोर्स लेने में तो कई साल गुजर जाते हैं और जरूरी भी नहीं है कि डाइवोर्स मिल ही जाए। तो आज हम आप सभी लोगों से इस वीडियो माध्यम से ऐसी ही जानकारी देने वाले हैं कि जो पति पत्नी अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं एक दूसरे से, अब उनका साथ में रहना बिल्कुल मुश्किल हो गया है, अब वो साथ में नहीं रहना चाहते हैं, तो वो किस तरह से अलग हो सकते हैं, कौन सा ऐसा केस करें जिससे कि उन लोगों को कोई दिक्कत भी ना हो और अलग अलग हो जाए। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को इस चीज की जानकारी होगी कि जो डाइवोर्स होता है वो दो तरह से लिया जा सकता है। पहला होता है म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स, जिसमें पति और पत्नी दोनों तलाक के लिए राजी होते हैं, उन्हें आसानी से तलाक मिल जाता है। और दूसरा होता है कंटेस्टेड डाइवोर्स, यानी कि एक तरफा तलाक, जिसमें अगर पति राजी है तो पत्नी नहीं राजी होती है और अगर पत्नी राजी है तो पति नहीं राजी होता है। तो ऐसे में डाइवोर्स लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर जैसे कि आप लोगों का रहना बिल्कुल साथ में मुश्किल हो गया है, पत्नी जानबूझ के आपको परेशान करने के लिए आपके ऊपर झूठे केसेस कर दिए हैं और आपसे मेंटेनेंस देने के लिए मेंटेनेंस का भी केस कर रखा है, और आप सोच रहे हैं कि अब तो रहना मुश्किल हो गया है, डाइवोर्स लेना ही ठीक है, तो आप डाइवोर्स की पिटिशन डालते हैं लेकिन डाइवोर्स नहीं मिलता है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि चाहे पति हो या पत्नी, अगर वो प्रताड़ित हुए हैं तो उन्हें, अगर उनके अगेंस्ट में झूठा केस किया गया है, तो उन्हें डट कर सामना करना है उस केस का और अंत तक लड़ना है। जब आप हारेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, आप दुखी नहीं होंगे, केस को अच्छे से लड़ेंगे, तो ऐसे में जो सामने वाली पार्टी जिसने आपके ऊपर झूठा केस किया है, वो आपको देख करके कि आप खुश हैं तो वो परेशान होगा, और दूसरी बात कई साल बीत जाते हैं, कई महीने कई दिन बीत जाते हैं, तो जिसने आपके ऊपर झूठा केस किया है वो भी रोज हर डेट पे आके परेशान होने लगता है, सामने वाली पार्टी परेशान होती है। सामने वाली पार्टी खुद ब खुद समझौता करने के लिए तैयार रहती है और वो सोचती है कि ठीक है, फाइनल अमाउंट बता देते हैं, उसमें सेटलमेंट कर लेते हैं, रोज रोज के आने जाने से, बवाल से फुर्सत मिल जाएगी, और जो सामने वाली पार्टी होती है वो डाइवोर्स देने के लिए भी राजी हो जाती है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अब आपको डाइवोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। कई लोगों के जो प्रश्न रहते हैं, साल लग जाते हैं, तो डाइवोर्स भी ना लेना पड़े और हम लोग अलग अलग भी हो जाए, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो अलग होने के लिए मान लीजिए कि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर बहुत सारे झूठे एलिगेशन लगाए हुए हैं, आपको बहुत ज्यादा परेशान कर लिया है और अब आप नहीं चाहते हैं कि आप एक साथ रहें, तो आपको डाइवोर्स की जगह जो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 10 है उसका प्रयोग करना है, जो कि जुडिशियल सेपरेशन की बात करता है। इसके अंतर्गत आपको एप्लीकेशन लगानी है सेक्शन 10 की, और उसमें अपनी बात रखनी है कि मेरी पत्नी ने इस तरह से मेरे ऊपर केस किए हुए हैं जो कि पूरी तरह से झूठा है, और अब हम एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, हम बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, इस तरह की अपनी सारी बातें उसमें मेंशन करनी है। क्योंकि डायरेक्ट अगर आप डाइवोर्स का केस करते हैं तो इसमें कोर्ट ये समझेगी कि पत्नी ने जो ये बात कही है, जो एलिगेशन लगाया है, ये सही है, इसीलिए पति डाइवोर्स लेना चाहता है। क्योंकि पति खुद अलग होना चाहता है, वो डाइवोर्स लेना चाहता है, अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता है। या फिर हमने अभी इससे पहले एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें हमने बताया हुआ है कि अगर आप दोनों के बीच में विवाद हुआ है और आप लोग अलग हो गए हैं, साथ में नहीं रहना चाहते हैं, तो आप पत्नी के द्वारा केस करने के पहले ही डाइवोर्स का केस कर दें,
तब तो ठीक है, लेकिन उसके केस करने के तुरंत बाद आपको डाइवोर्स का केस नहीं करना, नहीं तो उल्टा आप ही फंसेंगे, आपका पक्ष कमजोर पड़ेगा। तो आपको सेक्शन 10 की एप्लीकेशन देनी है अलग होने के लिए, क्योंकि पत्नी तो आपको फंसाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए आपके ऊपर झूठे केस किए ही हैं। तो जब आप अगर डाइवोर्स का डायरेक्ट केस कर देते हैं पत्नी के केस करने के बाद, तो ऐसे में क्या हुआ कि कोर्ट के द्वारा पूछा जाता है पति और पत्नी दोनों से कि आप साथ में रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं, क्यों नहीं रहना चाहते हैं। तो पत्नी तो यही बोलेगी कि नहीं, हम साथ में रहना चाहते हैं। तो ऐसे में कोर्ट आपको गलत समझेगी, वो सोचेगी कि आप ही अपनी पत्नी से अलग होना चाहते हैं। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको जुडिशियल सेपरेशन के लिए एप्लीकेशन डालनी है, और उसमें अपनी सारी बात मेंशन करती है कि वो मेरी पत्नी है, वो मुझे और मेरे घर वालों को, मेरे परिवार वालों को बहुत ज्यादा परेशान करती है, बिल्कुल जीना दुश्वार कर दिया है, तो अब हम नहीं रह सकते हैं साथ में। अपनी बात रखिए, और जो भी आपके पास कागज वगैरह है, एविडेंस वगैरह है, वो सारी चीजें भी आपको वहां पर कोर्ट में जाकर के स्टेप बाय स्टेप, जब भी वहां पर कोर्ट में लगानी हो एविडेंस की कॉपी वगैरह, वो उस टाइम आप लगाइए। इसके लिए आप अपने वकील साहब से राय ले सकते हैं कब आपको एविडेंस की कॉपी लगानी है, कब नहीं लगानी है। तो ऐसे में आपका पक्ष मजबूत होगा और आपको जुडिशियल सेपरेशन मिल जाएगा और आप आसानी से अलग अलग हो सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपकी पत्नी को 2 साल से ज्यादा हो गया है अलग रहते हुए और वो आपके साथ नहीं रह रही है, आपने कई प्रयत्न भी किए हैं साथ में रहने के लिए, उसको बुलाया भी है, लेकिन आपकी पत्नी साफ आने से इनकार कर देती है, तो ऐसे में आपके पास एक ग्राउंड बनता है डिजर्शन का, जिसके ग्राउंड पे आप डाइवोर्स ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए अगर आप कोर्ट में साबित कर पाते हैं कि आपकी पत्नी 2 साल से अलग रह रही है, तभी आपको डाइवोर्स मिलेगा। और अगर नहीं साबित कर पाते हैं तो आपको डाइवोर्स नहीं मिलेगा। आप अगर केवल कह देते हैं कि आपकी पत्नी 2 साल से अलग रह रही है तो डाइवोर्स चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉपर एविडेंस आपको देना पड़ेगा कि आपकी पत्नी 2 साल से अलग रह रही है, तभी आपको डाइवोर्स मिलेगा। कई लोगों का कहना यह रहता है कि कोर्ट हमारी नहीं सुनती है, वकील साहब जो है वो सही से काम नहीं करते हैं, वो हर डेट में पैसा लेते हैं, इसके बाद हमको दिन पे दिन तारीख मिलती रहती है और केस सालों चलता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप खुद प्रॉपर एविडेंस, जो कि मजबूत साक्ष्य हो, वो आप नहीं दे पाते हैं कोर्ट में, जिसकी वजह से आपका केस लंबा चलता रहता है। तो आप अच्छे से साक्ष्य इकट्ठा कीजिए, और हर तारीख में, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, हर तारीख में आप लोग कोर्ट जाइए। आप जब प्रॉपरली हर डेट पे पहुंचेंगे तो स्टेप बाय स्टेप वो काम होता रहेगा और आपका जो केस है वो जल्दी भी खत्म होगा। तो ये जानकारी आप लोगों को जरूर होनी चाहिए। जो लोग इस तरह के प्रश्न कर रहे थे कि डाइवोर्स के अलावा भी क्या मेरे पास कोई दूसरा कानून है जिसके आधार पर हम लोग अलग हो सकते हैं, तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अगर जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।